नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री फेयर क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ कॉन्सेप्ट। पहले हम आते हैं बेसिक कंसेप्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। नेक्स्ट है हमारा हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इट इज कॉल्ड अ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस, इट इज प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड वन टू अनदर। ये इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जो कि कैरेक्टर पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस का प्रोसेस। वेरिएशंस, वेरिएशंस मींस डिफरेंस। मेन रीजंस क्या होता है वेरिएशंस का? म्यूटेशंस मतलब सडन चेंज, रिकॉम्बिनेशन, ये जेनेटिक प्रोसेस होता है। अब आते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी पे। इसमें है डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन एंड अलील। फर्स्ट है हमारा डीएनए। इसका फुल फॉर्म है डीओक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, द मॉलिक्यूल दैट कैरीज इंफॉर्मेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सम वायरसेस। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरीज करता है इन लिविंग बींग्स में और सम वायरसेस में, उसको बोलते हैं डीएनए। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोम्स, अ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेन मेनी जीन्स। क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब कि लॉन्ग डीएनए में बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर लोकेट होते हैं क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में। साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट्स में होते हैं लोकेट क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है हमारा जीन, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स और आरएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए के वो हिस्से जो प्रोटीन बनाते हैं उसे हम जीन बोलते हैं और कोड कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलील, टू टू कंट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। मतलब कि सेम जीन में, एक जीन में दो अलील्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, या फिर सेम अलील्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अलील्स। जैसे कि हमारा है टी, कैपिटल टी मतलब टॉल, स्मॉल टी मतलब डॉर्फ। ये दोनों ही प्लांट हाइट को ही इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा जीनोम, द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ सेल और ऑर्गेनिज्म। इट इज कॉल्ड जीनोम। जैसे कि होमोलोगस, कैपिटल टी, हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी, स्मॉल टी। नेक्स्ट है हमारा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स का डिफरेंस। जीनोटाइप्स में क्या होता है? जीन का कॉम्बिनेशन होता है, उसे जीनोटाइप बोलते हैं, और ये इंटरनल मेकअप होता है। फेनोटाइप क्या होता है? बाहर से कैसे दिख रहे हैं, जो चीज ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको बोलते हैं, और फिजिकली से हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं हम फेनोटाइप। जैसे इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे कि एग्जांपल्स में हम दोनों को मिलाते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी जैसे एक टॉलनेस है, और स्मॉल टी डॉर्फ है। और यहाँ पर हमें बाहर ही देखने को मिल रहा है आई कलर, हाइट, टॉलनेस, डॉर्फनेस। नेक्स्ट है हमारा मेंडल्स लाइफ के बारे में। मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रीगर मेंडल। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। ये फार्मर फैमिली से थे और ये रहने वाले थे ऑस्ट्रिया के। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? गार्डन पी। ये 7 साल तक काम किए पी प्लांट पर, 1856 से लेकर के 1863 तक। ये पहला 2 लेक्चर दिया पी एक्सपेरिमेंट पे 1865 में। फिर इनका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ 1866 में, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इनका टाइटल था। 1884 में इनका डेथ हो गया ब्राइट डिजीज के कारण। मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया 1900 तक, 35 साल तक। मतलब कि इनका काम दिखा ही नहीं 35 साल तक। नो अबाउट हिज रिसर्च 16 ईयर आफ्टर हिज डेथ एंड बिकम द फादर ऑफ जेनेटिक्स आफ्टर हिज डेथ। मतलब कि इनके डेथ के 16 साल बाद रिसर्च करें पता चला और फादर ऑफ जेनेटिक्स बने। फिर रीडिस्कवरी किया गया मेंडल वर्क का 1900 में 3 साइंटिस्ट के द्वारा। पहला है हमारा ह्यूगो डी वरीज, इन हॉलैंड के थे, ये नेदरलैंड के, डच जिसको बोलते हैं। कार्ल कोरेंस इन जर्मनी के थे। इनरिच वन रेसरमार्क इन ऑस्ट्रिया के थे। मेंडल वर्क रिपब्लिश्ड इन 1901 इन जर्नल फ्लोरा में। मतलब कि मेंडल का वर्क
फिर से रिपब्लिश किया गया 1901 में फ्लोरा जर्नल्स में। फिर इनको बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल्स वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड रीजन टिल 1900। कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, इनका कम्युनिकेशन इजी नहीं था। कंसेप्ट ऑफ फैक्टर, स्टेबल यूनिट एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल ट्रेड एक्सप्रेशंस, पेयर ऑफ फैक्टर डू नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर, ये एक्सेप्टेड नहीं किया गया। मैथमेटिकल अप्रोचेस टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेनन, ये एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। मेंडल कॉल्ड फैक्टर, जीन को मेंडल फैक्टर बोलते थे, और ये भी फिजिकली प्रूफ नहीं किए। वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था? इजी टू ग्रो इन फील्ड और लैब, आसानी से ग्रो कर सकते हैं फील्ड और लैब में। शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है इसका, मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप होता है, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज नंबर्स में। और प्रेजेंस ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब कि एग्जांपल्स में टॉल एंड ड्वार्फ, मतलब कि कोई बीच का नहीं है, मतलब लंबा हो या फिर छोटा, वो दिखता है, ये नहीं कि बीच का। जैसे कि हमारा है दूसरा एग्जांपल्स है हमारा येलो एंड ग्रीन, मतलब कि बीच का लाइट कलर नहीं है कि येलो लाइट है या फिर दूसरा कलर, येलो हो या फिर ग्रीन कलर हो, इसको हम इसी एग्जांपल्स को लेकर के उन्होंने बताया कि हाँ पूरा क्लियर बता दिया उन्होंने। दूसरा है हमारा पर्पल और व्हाइट। इजी इमेस्कुलेशन होता है इसमें, एंड हाइब्रिडाइजेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन एंड बर्ड पोलिनेशन कर सकते हैं। सेल्फ पोलिनेशन होता है जैसे कि आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। बर्ड पोलिनेशन में ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन वेराइटीज होते हैं। ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन वेराइटीज क्या होता है? एनी इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर अ ट्रेड, होमोजाइगस में हमारा कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं, और स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव होता है। हेट्रोजाइगस इज नॉट अ ट्रू ब्रीडिंग, हेट्रोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल्स में है टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। गार्डन पिक गार्डन पिका 2n इक्वल टू 14 क्रोमोजोम्स होते हैं, और 7 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स इसको बोलते हैं हम लोग। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग एंड प्योर लाइन वेराइटीज। आइए हम देखते हैं कैरेक्टर और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या होता है। ये हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा 7 कैरेक्टर है, और ट्रेड्स है हमारा 14। जैसे कि पहला कैरेक्टर है हमारा सीड शेप। सीड शेप में हमारा ट्रेड ले लेते हैं राउंड, और सेकेंड है हमारा रेसेसिव में आता है ब्रिंकल्ड। दूसरा है हमारा सीड कलर, डोमिनेंट में है, प्योर लाइन डोमिनेंट में हमारा आता है येलो, और दूसरा हमारा रिसेसिव में ग्रीन आता है। इसमें जो डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट में हम सारे कैपिटल्स में लेते हैं, और रिसेसिव में हम सभी स्मॉल लेते हैं। इसको हम प्योर लाइन डोमिनेंट और रिसेसिव डोमिनेंट बोलते हैं। जो प्योर लाइन डोमिनेंट होते हैं उसको वाइल्ड टाइप वेराइटी बोलते हैं। जैसे कि हमारा पुराने जमाने से जो आते जा रहा है, जैसे कि अगर हमारा टॉल प्लांट है, और उसी को हम क्रॉस कराते जा रहे हैं, हाइब्रिडाइज कराते जा रहे हैं, तो हमारा वाइल्ड ही आते रहेगा, टॉल ही टॉल टॉल के टॉल ही आता रहेगा। हमारा म्यूटेंट वैरायटी जो होता है रिसेसिव होता है, म्यूटेंट वैरायटी में ही हम रिसेसिव बोलते हैं। हमारा फ्लावर पोजिशंस एक्साइल होते हैं, और रिसेसिव में होता है हमारा टर्मिनल टर्मिनल। फ्लावर कलर होते हैं हमारे वॉयलेट, और रिसेसिव में होते हैं व्हाइट। पॉड शेप होते हैं हमारे फुल डोमिनेंट में, और कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं हमारे रिसेसिव में। पॉड कलर होते हैं ग्रीन और येलो। स्टेम हाइट होते हैं टॉल और ड्वार्फ। जैसे कि पॉड शेप हम देख रहे हैं, ये फुल फुल शेप में है, और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप में है। ये हमारा येलो है और ये हमारा ग्रीन में है। नेक्स्ट है हमारा रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। यूज स्टैटिक्स प्लस मैथमेटिकल लॉजिक फॉर एनालिसिस, कीप्ड रिकॉर्ड फॉर ऑल एक्सपेरिमेंट्स, टेक अ लार्ज सैंपल साइज, एंड दूसरा है हमारा फॉर्मुलेटेड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, मतलब कि जो अपना फॉर्मुलेटिकल जो था, जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी किए उन्होंने। टेस्ट हिज एक्सप्लेनेशन बाय एक्सपेरिमेंट, वो जो एक्सपेरिमेंट जो किए थे उनका बार बार टेस्ट ले करके, टेस्ट पे टेस्ट दे करके, उनका जो रिजल्ट था वो सेम आता था, तभी जाकर के एक्सप्लेन किया उन्होंने। All the characters were present on different chromosomes, that is, there were no linkage. Used appropriate symbol, sign, and terminology.
considered one trait at a one time. Thank you so much.